हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको यूनिट फर्स्ट का पार्ट 9 पढ़ा रही हूँ। आज मैं आपको बाल्यावस्था और किशोरावस्था पढ़ाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब व बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें ताकि बाल्यावस्था और किशोरावस्था आपको अच्छे से समझ में आए। तो देखो, कालब्रुश के अनुसार परिभाषा देखिए। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। कालब्रुश ने जीवन का अनोखा काल बताया किसको? बाल्यावस्था को। रासो के अनुसार देखिए, मिथ्या परिपक्वता, छद्म परिपक्वता का काल बताया उसने, किसने? रासो ने। किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था बताई। किलपैट्रिक ने। स्ट्रैंग ने एक 10 वर्ष के बालक द्वारा ऐसा कोई खेल नहीं है जो उनसे नहीं खेला हो, उसने नहीं खेला हो। सिम्पसन और एरिक्सन, शैक्षणिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था के समान और कोई अवस्था नहीं है। यानी कि शैक्षणिक दृष्टिकोण से बाल्यावस्था के समान और कोई उसने अवस्था नहीं बताई, सिम्पसन और एरिक्सन ने। अभी बाल्यावस्था के उपनाम देखिए। बाल्यावस्था के जीवन का अनोखा काल कहा है। बाल्यावस्था को छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा गया है। मिथ्या परिपक्वता की अवस्था, खेल की आयु, जीवन का निर्माण काल, गंदी अवस्था, टोली व समूह की अवस्था भी कहते हैं, गैंग एज भी बोलते हैं, मूर्त चिंतन की अवस्था, शैक्षणिक काल, वस्तु संग्रहण की दशा, क्योंकि इसमें बाल्यावस्था में बच्चे क्या करते हैं, चीजें एकत्रित करने की कोशिश करते रहते हैं, तो इसे वस्तु संग्रहण की दशा भी कहा गया है। वैचारिक क्रियाओं की अवस्था भी कहते हैं इसको। अभी हम बाल्यावस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे। ये जो पढ़े हमने क्या थे? उपनाम थे। बाल्यावस्था को इन नामों से भी जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था की विशेषताएं। देखो, शारीरिक विकास में स्थिरता, मानसिक क्रियाओं की अधिकता, चिंतन, स्मरण, तर्क वितर्क, सामाजिक गुणों का विकास, नैतिक गुणों का विकास, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, सब कुछ समझने लगता है, इसलिए सामाजिक गुणों का विकास भी हो जाता है, नैतिक गुणों का विकास भी हो जाता है, बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, रचनात्मक कार्य करता है, भाषाई विकास पूर्ण हो जाता है, वो अच्छे से सब कुछ बोलने लग जाता है, सब कुछ अपने आप से सोचने भी लग जाता है। मित्रों की संख्या, और इस अवस्था में, बाल्यावस्था में क्या होती है? मित्रों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो मित्रों की संख्या, इनकी विशेषताएं होती है। वस्तु संग्रह, और वो चीजें एकत्रित करने लग जाते हैं, तो वस्तु संग्रह इनकी विशेषता होती है। टोली समूह में रहना, शैक्षणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण, और इसमें बच्चा अच्छे से पढ़ने भी लग जाता है, अपने पढ़ने पर ध्यान भी देने लग जाता है, इसे शैक्षणिक अवस्था भी बोलते हैं। हीन भावना का शिकार, पक्षपात की भावना, भाई बहनों में झगड़ा, चोरी करना, झूठ बोलना, सामाजिक संबंधों का ज्ञान, समलैंगिक सद्भावना, निरुद्देश्य भ्रमण। यानी कि ये जब घूमते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो इनका कोई उद्देश्य नहीं होता, वो निरुद्देश्य भ्रमण करते हैं। अभी देखिए, अभी मैं आपको किशोर अवस्था पढ़ाऊंगी। किशोर अवस्था, किशोर अवस्था को संधिकाल भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में शारीरिक व मानसिक परिवर्तन सर्वाधिक होते हैं। किशोर अवस्था में क्या होता है? जो बालक हो या बालिका हो, जो जिनमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन क्या होते हैं, सर्वाधिक होते हैं। इंग्लैंड की हेड रिपोर्ट के अनुसार 14 वर्ष की आयु में किशोर किशोरियों की नसों में एक ज्वार दौड़ता है। यानी कि 14 वर्ष के जब बच्चे हो जाते हैं, तो लड़का हो या लड़की, उनकी नसों में एक ज्वार दौड़ता है, किसी इंग्लैंड की रिपोर्ट के अनुसार, और जिसे किशोरावस्था कहा जाता है। किशोर अवस्था अंग्रेजी में एडल्सन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसका शाब्दिक अर्थ परिपक्वता होता है। एडल्सन का अर्थ क्या होता है? परिपक्वता। नोट पॉइंट देखिए, परिपक्वता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गेस्ले द्वारा किया गया था। कि सर्वप्रथम परिपक्वता का प्रयोग किसके द्वारा? गेस्ले द्वारा किया गया। 1904 में स्टैनली हॉल ने एडल्सन नामक पुस्तक की रचना की। स्टैनली हॉल ने 1904 में क्या की? एडल्सन नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने किशोरावस्था के सिद्धांतों की व्याख्या की। जिसने उसमें क्या किया? किशोरावस्था के सिद्धांतों की क्या की? उसने व्याख्या की। किशोरावस्था के सिद्धांत, अभी किशोरावस्था के सिद्धांत देखिए। त्वरित विकास का सिद्धांत, त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया? स्टैनली हॉल ने दिया। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वह त्वरित तत्काल होते हैं। उन्होंने बताया कि जो भी परिवर्तन होते हैं वह त्वरित और वह तत्काल होते हैं। क्रमित विकास का सिद्धांत, थार्नडाइक के क्रमित विकास का सिद्धांत किसने दिया? थार्नडाइक ने दिया। इनके अनुसार किशोर अवस्था में जो भी परिवर्तन होते हैं वह तत्काल न होकर क्रमित रूप से होते रहते हैं। थार्नडाइक ने बताया जो किशोर अवस्था में जो परिवर्तन
परिवर्तन होते हैं वो तत्काल नहीं होते, वे क्रमित रूप से होते रहते हैं। लेकिन स्टैनली हॉल ने क्या बताया कि किशोरावस्था में जो भी परिवर्तन होते रहते हैं वह त्वरित व तत्काल होते हैं। तो इन दोनों का क्या है, अपोजिट सिद्धांत है, त्वरित विकास का सिद्धांत और क्रमित विकास का सिद्धांत। किशोरावस्था की परिभाषाएं देखिए। रॉस व जोन्स के अनुसार किशोरावस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है। इसने बताया कि रॉस और जोन्स ने किशोरावस्था शेष अवस्था की पुनरावृत्ति है। किलपैट्रिक की किशोर अवस्था जीवन का सबसे कठोर काल है। कार्ल सैनिक के अनुसार किशोर अवस्था में किशोर प्रौढ़ व्यक्ति को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। कार्ल सैनिक के अनुसार किशोर अवस्था में किशोर ये लड़का हो या लड़की, वो क्या करते हैं, अब प्रौढ़ों को यानी कि वृद्ध लोगों को अपने मार्ग की बाधा समझते हैं। ये कार्ल सैनिक ने बताया। एरिक्सन के अनुसार देखिए, एक किशोरावस्था में किशोर स्वयं के व्यक्तित्व का स्पष्टीकरण चाहता है। वो चाहता है कि मेरे जो व्यक्तित्व है वो निखर कर आए, स्पष्टीकरण चाहता है। स्टैनली हॉल के अनुसार देखिए, किशोर अवस्था संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। स्टैनली हॉल के अनुसार किशोर अवस्था के उपनाम देखिए। ये जीवन का सबसे कठिन काल बोला है किशोर अवस्था को। देवदूत अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था, संक्रमण की अवस्था, जीवन का स्वर्ण काल, जीवन की बसंत ऋतु, टीन एज, संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था, उलझन की दशा, समस्या समाधान की दशा। अभी हम किशोर अवस्था की विशेषताएं पढ़ेंगे। इनमें क्या क्या विशेषताएं होती है किशोर व किशोरों में। द्रुत शारीरिक व मानसिक विकास, चौमुखी विकास इनकी विशेषता होती है। पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में अंतर, यानी कि ये पीढ़ियों में अंतर होगा तो उनके विचारों में भी अंतर होगा। सामाजिक कार्यों में रुचि, जो किशोर अवस्था में जब बच्चा होता है तो वह सामाजिक कार्यों में क्या करने लगता है, रुचि लेने लगता है। देशभक्ति की भावना का विकास, जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तो वो देशभक्ति की भावना का भी विकास उसमें माइंड डेवलप हो जाता है। ईश्वर एवं धर्म में विश्वास, हो ईश्वर में और धर्म में क्या करने लगता है, विश्वास करने लगता है। दिव्य स्वप्न की अधिकता, व्यवसायिक चयन की समस्या, और उनमें ये एक प्रौढ़ उसमें किशोर अवस्था में आके ये समस्या खड़ी हो जाती है कि हमें किस दिशा में जाना है, क्या काम करना है, और उनको चयन करने के लिए दिन भर सोचते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, ये सब कुछ होता है। भविष्य की चिंता, उनमें भविष्य की भी चिंता हो जाती है कि हमें आगे जाके क्या करना है। अपने से बिछुड़ने का गम, और कि हमें अपने भविष्य में आगे बढ़ना है तो हम अपनों से बिछुड़ेंगे, तो उनका भी उनमें गम रहता है। आत्मचेतना का ज्ञान, आत्म संप्रत्यय का ज्ञान, पलायन करना, आत्महत्या करना, वित्तीय समस्याएं, स्वयं की प्रशंसा, आत्मबल का प्रयोग। जो किशोर अवस्था में जब बच्चे होते हैं तो वो अपनी ही प्रशंसा करना बहुत अच्छी लगती है कि हमारी प्रशंसा कोई करे और सुने हम। आत्मबल का प्रयोग, और जब कुछ भी थोड़ा बहुत भी कुछ हो जाता है तो वो अपने आत्मबल का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं या करते भी हैं। समवयस्कों के प्रति सक्रिय, नशीले पदार्थों का सेवन, और वो किशोर अवस्था में आने से बच्चे क्या हो जाते हैं कि नशीले पदार्थों का सेवन भी करने लग जाते हैं, उनमें बहुत सारी बुरी लतें लग जाती हैं। वीर पूजा की भावना, वो अपने किसी को आदर्श मानकर और अपना करियर उस दिशा में बढ़ाने की कोशिश करते हैं। विषम लैंगिक सद्भावनाएं, प्रतियोगिता भावना का विकास, और वो एक दूसरे से बच्चों के साथ कंपटीशन करने की भावना उनमें विकसित हो जाती है। नेतृत्व के गुणों का विकास, और वो उनमें नेतृत्व यानी कि लीडरशिप करने की भावना का विकास हो जाता है। उत्तराधिकारी की भावना का विकास भी हो जाता है। तो थैंक यू।